हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोनेट 8 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं और हम विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की सीरीज़ कर रहे हैं। अब तक हम 7 सोनेट पढ़ चुके हैं और जितने भी सोनेट हमने पढ़े हैं ये सब प्रोक्रिएशन सोनेट्स रहे हैं। प्रोक्रिएशन जो है इनकी थीम रही है, जहाँ पर कि विलियम शेक्सपियर एक फेयर यूथ से अर्ज कर रहे हैं कि उसे शादी करनी चाहिए और सेटल डाउन हो जाना चाहिए तथा उसे अपने बच्चे करने चाहिए ताकि उसकी जो ब्यूटी है वो वेस्ट ना जाए। तो ये जो सोनेट है इसमें भी विलियम शेक्सपियर उसी थीम पर जो है फेयर यूथ को समझा रहे हैं और यहाँ पर वो म्यूज़िकली जो है म्यूज़िक को एक तरह से उन्होंने बेस बनाया हुआ है। म्यूज़िक का वो एग्ज़ाम्पल उस फेयर यूथ को दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक टू हियर वाई हियरेस्ट दो म्यूजिक सैडली। जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, वो सुनने के लिए ही होता है, लेकिन वाई क्यों हियरेस्ट सुन रहे हो दो तुम म्यूजिक इस संगीत को सैडली इतने दुखी होकर। तो जो विलियम शेक्सपियर है वो एक फेयर यूथ से कह रहे हैं। जो फेयर यूथ है वो म्यूजिक सुन रहा है लेकिन वो बहुत ही सैडली म्यूजिक सुन रहा है और उस म्यूजिक को सुनकर वो दुखी भी हो रहा है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि संगीत तो सुनने के लिए ही है। संगीत तो अच्छा होता है कानों, मतलब जब हम दुखी होते हैं तब भी हम संगीत सुनते हैं, जब हम खुश होते हैं तब भी हम संगीत सुनते हैं। लेकिन तुम संगीत सुनते हुए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम इतने दुखी होकर इस म्यूजिक को, इस गीत को, इस संगीत को क्यों सुन रहे हो? स्वीट्स विद स्वीट्स वर नोट जॉय डिलाइट्स इन जॉय। कि जो मीठा मीठी चीज़ होती है वो तो मीठी ही लगनी चाहिए ना। और जो जॉय है यानी कि जिस चीज़ में आनंद मिलना चाहिए, तो उसे लेते हुए तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तो इसी तरह तुम जो है संगीत को भी तुम्हें खुशी से सुनना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम इसे दुख से क्यों सुन रहे हो? तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? Why lovest thou that which thou receivest not gladly, or else receivest with pleasure thine annoy? Why lovest thou, उस चीज़ से प्यार ही क्यों करना? That जो कि which thou receivest not gladly, जिसे तुम अच्छे से खुश होकर प्राप्त नहीं कर रहे हो। जिस चीज़ को पाकर भी तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, फिर तुम उस चीज़ को पसंद ही क्यों कर रहे हो? तुम कहते हो कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, लेकिन म्यूजिक सुनते हुए तो तुम और ज़्यादा दुखी हो रहे हो। तो फिर ऐसी चीज़ से प्यार ही क्यों करना? ऐसी चीज़ को तुम पसंद ही क्यों कर रहे हो? और एल्स रिसीव्ड विथ प्लीज़र, और उस चीज़ को तुम खुशी से जो है रिसीव भी कर रहे हो दाइन एनोई, जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। तुम खुशी से उस चीज़ को ले भी रहे हो जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। तुम म्यूजिक सुन भी रहे हो लेकिन ये म्यूजिक क्या है, ये तुमको परेशान कर रहा है, तुमको और ज़्यादा दुखी कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर एक तरह से उसे बताते हैं कि तुम जो है बहुत दुखी लग रहे हो, लेकिन आगे जो वो ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों है। तुम वो जो फियर यूथ है वो म्यूजिक सुनते हुए दुखी क्यों हो रहा है, आखिर किस चीज़ की कमी है उसकी लाइफ में। तो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, इफ़ द ट्रू कंकर्ड ऑफ वेल ट्यून्ड साउंड्स बाय यूनियंस मैरिड टू ऑफेंड दाइन ईयर। कि अगर ये जो ट्रू कंकर्ड है, कंकर्ड होता है मतलब मिलना, एक तरह से मेल मिलाप, ऑफ वेल ट्यून्ड साउंड, इतनी अच्छी अच्छी धुनों का, जो ये अच्छी अच्छी जो आवाज़ें हैं ये मिलकर एक बहुत ही प्यारी धुन बना रही है। बाय यूनियंस मैरिड, या यूनियंस मतलब जो अलग अलग जो धुन्स हैं, अलग अलग जो आवाज़ें हैं वो मैरिड एक साथ मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छी जो है वो धुन पैदा कर रही हैं। डू ऑफेंड दाइन ईयर, अगर ये वाली धुन भी, ये इतनी प्यारी धुन भी तुम्हारे कानों को ऑफेंड कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, दे डू बट स्वीटली चाइल्ड दी, बट स्वीटली चाइल्ड दी, तो ये क्या है, ये तुम्हें डांट रही है लेकिन प्यार से डांट रही है। हु कन्फाउंड्स, क्योंकि जो तुम जो हो ना, कन्फाउंड्स इन सिंगलनेस द पार्ट डेट दो शुडेस्ट बियर, तुम जो हो अपना जीवन सिंगल रहकर वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को जो है बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने सिंगल रह रहे हो, तुम शादी नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें जो है एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए, तुम्हें शादी करनी चाहिए, अपनी लाइफ की जो ये तुम्हारी सिंगलनेस है इसको दूर करना चाहिए। उसके बाद ही जो है तुम्हें ये म्यूज़िक अच्छा लगेगा, तुम्हें ये म्यूज़िक जो है सुनकर खुशी होगी, क्योंकि तुम सिंगल हो और तुम्हारी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, इसीलिए ये म्यूज़िक भी तुम्हें दुखी दे रहा है। तो आगे विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, मार्क देखो, हाउ वन स्ट्रिंग, कि किस तरह से जो एक स्ट्रिंग है, स्वीट हस्बैंड टू अनदर, दूसरी जो स्ट्रिंग है उससे मिलती है, स्ट्राइक, वो स्ट्राइक करते हैं, ईच इन ईच, प्रत्येक जो स्ट्रिंग है वो जो है आपस में एक दूसरे से मिलती है, स्ट्राइक करती है,
बाय म्यूचुअल ऑर्डरिंग। अपने आपसी समझ से, अपने आपसी जो है वो ऑर्डर तैयार करते हैं कि किस तरह से उन्हें बजना है। यानी कि जब हम गिटार बजाते हैं तो उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग होती है, और उन अगर हमें कोई धुन बनानी हो तो उसका एक म्यूचुअल ऑर्डर होता है, एक कि किस तरह से हमें उन स्ट्रिंग को बजाना है, उस पर जो है किस तरह से हमें अपनी उँगलियाँ लगानी है। तो कि देखो जिस तरह से जो स्ट्रिंग है ना, एक अकेली स्ट्रिंग तो म्यूजिक नहीं बना सकती ना। अगर केवल एक ही तार होगा तो क्या हम कोई धुन बजा पाएँगे? बिल्कुल नहीं। वो तो फिर जो आवाज़ करेगी वो कानों को मतलब बेकार ही लगेगी, वो अच्छी आवाज़ लगेगी ही नहीं अगर हम केवल एक ही तार बजाते जाएँगे। लेकिन जब उसमें तार होंगे बहुत सारे और वो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छी धुन जो है हमारे कानों को देंगे, हमें देंगे बहुत ही अच्छी धुन, हमें हमें जो है उस धुन को सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह जो है रिज़ेम्बलिंग, ये किस चीज़ को रिज़ेम्बल करते हैं? जो ये स्ट्रिंग है ये किस चीज़ को दिखाती है? शायर एंड चाइल्ड एंड हैप्पी मदर। एक फैमिली को दिखाती है जिसमें एक हैप्पी मदर है, एक चाइल्ड है, एक वैसे तो जो शायर है वो मतलब एक तरह से जानवरों का जो मेल होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अ, एक फैमिली को ही इस इन्होंने रिजेंबल किया है, तो वो एक फैमिली को रिजेंबल करते हैं। ये जो स्ट्रिंग है अलग-अलग, एक स्ट्रिंग माँ को दर्शाती है, एक स्ट्रिंग फादर को दर्शाती है, एक स्ट्रिंग बच्चे को दर्शाती है। तो जिस तरह से ये सारे स्ट्रिंग मिलकर एक बहुत ही प्यारी धुन बनाते हैं, उसी तरह से एक हैप्पी फैमिली मिलकर हू ऑल इन वन, जो कि सब मिलकर एक हो जाती है, वन प्लीजिंग नॉट डू सिंग, तो वो खुशियाँ लेकर ज़िंदगी में आती है। जिस तरह से ये सारी स्ट्रिंग्स मिलकर एक बहुत ही अच्छी धुन बनाते हैं जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसको सुनते हैं, हमें खुशी होती है। उसी तरह से एक परिवार बनता है जिसमें एक माँ होती है, बाप होता है और एक बच्चा होता है, और उनके जीवन में क्या होता है, फिर खुशियाँ ही होती है। तो यहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर फेयर से बोल रहे हैं कि तुम्हें भी शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हारा भी जो लाइफ है वो एक स्वीटली म्यूजिक बन सके, तुम्हारी लाइफ में भी खुशियाँ आ सके। कुछ स्पीचलेस सॉन्ग, स्पीचलेस यानी कि जिसमें शब्द नहीं होते, जो धुन होती है उनमें शब्द नहीं होते, वो केवल मतलब साउंड सी तो होती है, वो उसमें कोई शब्द तो नहीं होते। बीइंग मैनी, सीमिंग वन, जो कि बहुत सारी होती है, बहुत सारे साउंड्स होती है, लेकिन क्या है सीमिंग वन, वो हमें एक धुन लगती है, एक धुन बन जाती है। सिंग्स दिस टू दी, और वो जो है तुम्हें कह रही है, उसमें शब्द नहीं है लेकिन एक धुन बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो तुमसे क्या कह रही है, दो सिंगल विल्ट प्रूव नन, कि अगर तुम सिंगल रहोगे तो तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे, अकेले रहकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसीलिए उठो, शादी करो और बच्चे पैदा करो ताकि तुम्हारी जो ये ब्यूटी है ये भी वेस्ट ना जाए, तुम अपने आप को अकेले रहकर ख़त्म मत करो।